हेलो एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? जड़त्व एवं न्यूटन गति का। जड़त्व को ही न्यूटन गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो पहले जड़त्व को समझ जाएंगे तो न्यूटन गति का प्रथम नियम भी समझ जाएंगे। जड़त्व, इनर्शिया, क्या कहता है कि कोई वस्तु जैसे है वैसे ही रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगे। जैसे कि कोई वस्तु ले लेते हैं, मार्कर मेरे पास है। मार्कर अगर ऐसे है, स्थिर है रेस्ट अवस्था में, तो रेस्ट अवस्था में ही रहता है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, अब इसको बाहरी फोर्स लगाएंगे तो देखो ढूलने लगा। हाँ, गति में रहेगा तो गतिये में रहेगा जब तक कि उसको कोई बाहरी कार्य ना करना पड़े, ठीक है, या बाहरी फोर्स ना लगा, ठीक है। अगर ये डोल रहा है तो डोलते रहेगा, फिर इसका अगर मोमेंटम वगैरह जीरो होता है तो रुक जाता है, ठीक है। तो बाहरी फोर्स कुछ लगाएंगे तब वो, तो वस्तु हमेशा अपने स्थिति को बरकरार रखना चाहता है, उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अभी तीन प्रकार का होता है, तीनों प्रकार हम देखेंगे। विराम जड़त्व होता है, अब इसका सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले जड़त्व को लिख लीजिए। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व को ही न्यूटन गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। तीन नियम बताएंगे न्यूटन का, ठीक है। चलिए, जड़त्व हेडिंग दे दिए। इनर्शिया, इंग्लिश क्या होगा? इनर्शिया। इनर्शिया लिखो। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। और यदि गति अवस्था में है, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक, हाँ रुकते हैं, फिर से बोले। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कब तक? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या लगे, बाह्य बल ना लगे, इसे जड़त्व का, इसे जड़त्व कहते हैं। इसे जड़त्व कहते हैं। गति का प्रथम नियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन गति का प्रथम नियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व हो गया। अब जड़त्व का प्रकार लिखें। तीन प्रकार है जड़त्व का। जड़त्व का प्रकार लिखे, ठीक है। विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। पहला लिखिएगा विराम का जड़त्व। पहला क्या लिखिएगा? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, हाँ, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व तीसरा नंबर पढ़ाएंगे। गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। दूसरा है, क्या चमक रहा? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ठीक है। हाँ, रेस्ट, पहला रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। हाँ, सबका डिफिनेशन। दिशा का जड़त्व। चलो पहला लिखो, विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? लिखेगा, लिख लिया इतना? पहला लिखेगा। जब कोई वस्तु विराम में रहना चाहेगा तो विराम में रहेगा, जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हो गया विराम का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। लिखेगा
वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह प्रॉपर्टी है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में होने वाली परिवर्तन को विरोध करती है। वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। हो गया। मतलब कोई वस्तु अगर विराम में, रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहर बल नहीं लगे, ठीक है, उसका विरोध करता है। तुम सुतल है, तुमको उठावे को आएगा, तुम कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, उसी तरह से विरोध करेगा, ठीक है। तो जो हाँ सब पे लागू होता है, ठीक है। तो जो विरामा में रहना चाहती है वो विरामा में ही रहना चाहती है, इसे विराम जड़त्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो। बस के अचानक, इसका एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण से समझते। इसका उदाहरण, बस के अचानक चलने से, हाँ, बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। बस के अचानक चलने से उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर देखता है। बस अचानक चालू रहता है, रुकल है, एक के बार ब्रेक मारता है, बस के अचानक चलने से क्या होता है? पीछे की ओर चल जाता है, पीछे की तरफ चल जाएगा, ब्रेक लगाएगा तो आगे तरफ चल जाएगा। तो क्या होता है कि देखो, तुम बस पे बैठल था, बस के सीट पे आराम से, यहाँ मोहतरमा बैठल है, ठीक है, हाँ मोहतरमा बैठल है, मनुभाव बैठल है ऐसे। बस रेस्ट में था, तुम भी रेस्ट में था, विराम में था। जब बस चलता है, अचानक यहाँ से एक्सीलरेटर देकर बस आगे बढ़ाया तो तुम्हारा ई बॉडी जो है क्या चीज में था? रेस्ट में था। तो बस के साथ इमोशन में आ गया, लेकिन ऊपर का जो कमर के ऊपर का स्थान क्या चीज में? ई भी रेस्ट में था। और चलने के बाद ई मोशन में आ गया इसके साथ, ये भी रेस्ट में, तुम पीछे की ओर झुक जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ झुक जाएगा। तो ई विरामा जड़त्व का एक एग्जाम्पल हो गया। लिखो इसको, लिख लिया? अभी नहीं लिखा बच्चा, लिख लिया? चलो हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। कंबल को तेजी से, हाँ, चटकने पर या झाड़ने पर, कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल कण अलग हो जाते हैं। तेजी से झाड़ने पर धूल कण अलग हो जाते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल। अब कंबल, उसके साथ पार्टिकल सब रेस्ट में, देखो ऐसे झाड़ा, कंबल रेस्ट, पार्टिकल मोशन में आ गया, क्या होगा? उस पर छिड़क के ऊपर हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ, ये विधि अप्लाई करता है। देखो जो टेंट टूंट वाला कंबल होता है, रोड पे पसार देता है, उस पर गाड़ी जाते रहता है। हाँ, होता है ना, ऐसे ऐसे करता है तो उससे धूल कण क्या होता है? पार्टिकल अलग होता है। यही जड़त्व का, विरामा जड़त्व का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विरामा जड़त्व का उदाहरण है। नियम नहीं है। चलो अगला देखो। अब देखो एगो आओ एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम शीशा के खिड़की में गोली से मारते हैं तो गोली एकदम छेद होकर के अंदर चल जाता है, लेकिन जब पत्थर से मारते हैं तो चिड़क जाता है, पत्थर अंदर नहीं जाता है। गोली नोकीला होता है।
इसके कारण वेग उसका वहां पे आ गया कि वो रेस्ट में था, उसके अंदर का वो तो लेयर बाय लेयर होता है ना, लेयर टू लेयर ये होता है। तो ये ज्यादा मोशन से आया और क्या किया, उसको पार कर देता है। और क्या ग्लास में, ग्लास के ऊपर वो फूड जैसे रखता होता है उस तरह के, वो दूसरा नहीं, हाँ वो अंदर चला जाएगा। अगर जोर से खींचेंगे तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ये भी तो जड़ा विरामा जड़ा तो का। गिलास पे ऐसे रखो, ये भी एक एग्जांपल है। गिलास के ऊपर एक सिक्का रखने पे, कॉइन रखने पे क्या कर, अगर उसको तेजी से खींचा जाए तो पैसा क्या हो जाएगा, गिलास के अंदर। यह सब जादूगर अथी में दिखाता है, जादूगर में नहीं। वो जो सिक्का जो इसका से गिर जाएगा तो उसको पैसा 5 रुपया गिरेगा तो 10 रुपया मिलेगा। जितना लॉटरी जो लगाता है तो उसको क्या चीज, वही अगर फिजिक्स पढ़े रहता तो उसमें तुम जीत जाता। हाँ एगो गिलास रहता है, गिलास के ऊपर एगो कूट पे सिक्का रख देंगे तो क्या रेस्ट में है पार्टिकल। अब देखो तुम तेजी से खींचा तो क्या हो गया, सिक्का क्या चीज में आ गया, मोशन में आ गया और वो ग्लास के अंदर चल जाता है। तो ये भी जड़ा विरामा जड़त्व का एक उदाहरण है। कोई दिक्कत। अब दूसरा लिखो, हाँ एग्जाम्पल लिख लो जो बोले एग्जाम्पल। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर छेद हो जाती है, एवं पत्थर मारने पर, अरे फिर से इसको क्या बोले, खिड़की के शीशा में बंदूक से गोली मारने पर छेद हो जाती है, परंतु पत्थर मारने पर शीशा क्या होती है, चटक जाती है। क्या होती है, चटक जाती है। ये सब इसका एग्जाम्पल रेलवे सब में पूछता है आपका एग्जाम में भी। परंतु पत्थर मारने पर क्या होगी, चटक जाती है, चटक जाती है। हाँ परंतु चटक जाती है, परंतु पत्थर मारने पर चटक जाती है। चलो दूसरा, गति का जड़त्व। लेट हो जाता है डेली। गति का जड़त्व लिखेगा, वस्तु का वह गुण, गति का जड़त्व हेडिंग दो, गति का जड़त्व हेडिंग दो। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसे गति का जड़त्व कहलाता है। उसे गति का जड़त्व कहते हैं। यानी जो गति में रहता है वो गति में रहना चाहता है, और उसमें होने वाला जो विरोध करता है उसको क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लिखो। चलो इसका उदाहरण लिखो। सबसे बढ़िया उदाहरण है, चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर या रुकने पर, चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। आगे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो वही चलती गाड़ी नीचे का क्या था, मोशन में था, इसके साथ क्या था, मोशन के था। ये भी मोशन में पूरा था। अब चलती गाड़ी को आगे ब्रेक लगाया तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ मोशन, रुक गया तो रेस्ट में आ गया। अभी क्या होगा, तो आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो गति का ये क्या है, गति जड़त्व का एग्जाम्पल है। गति जड़त्व का लिख लिया एग्जाम्पल, लिख भी लिया, वाह। अगला लिखो, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर
चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री आगे की तरफ गिर जाता है। इसलिए चलती गाड़ी से क्या जब गिर जाता है तो जड़त्व गति जड़त्व को कम करने के लिए वो भी गति में आ जाता है तो नहीं गिरता है, इसलिए दौड़ता है। अगर वो सीधे ऐसे कूद जाए तो क्या होगा, मुंह के बाहर आगे गिर जाएगा। ये ट्रिक है, समझ गया? गिरी है गिर गए। चलो ठीक है। तो जरा गति जड़ा तो नहीं पड़ी थी उस समय, नहीं पड़ी थी तब ना गिरी थी पुगिया। चलो हो गया, हो गया। अगला एग्जाम्पल ले, और एग्जाम्पल दे। चलो ठीक है। तो दिशा जड़त्व अगला लिखो, दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व लिखो, लिखो दिशा जड़त्व। वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाली परिवर्तन का, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपने दिशा में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसका उदाहरण, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। उदाहरण, चलो लिखो। अचानक चलती बस की दिशा, अचानक चलती बस की दिशा परिवर्तन करने से, अचानक चलती बस की दिशा परिवर्तन करने से उसमें बैठा व्यक्ति या यात्री, उसमें बैठा व्यक्ति विपरीत दिशा में गिर पड़ता है, विपरीत दिशा में गिर पड़ता है। जैसे चल रहा बस, अचानक इधर मोड़ दिया तो तुम इधर हो जाता है, इधर मोड़ देगा तो तुम इधर हो जाएगा। ये दिशा जड़त्व का उदाहरण है दिशा जड़त्व का उदाहरण है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, दिशा जड़त्व तक। कल न्यूटन गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे जिसमें हम संवेग थोड़ा सा बता दे। न्यूटन गति का दूसरा नियम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं संवेग को। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है? लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, इसलिए इतना। मोमेंटम क्या होता है देखो।